इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से विवाद चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग दोनों ओर से ही आक्रामक अंदाज में लड़ी जाती है। अगर एक तरफ से एक मिसाइल दागी जाती है तो दूसरी ओर से उससे कई गुना अधिक मिसाइलें दाग कर जवाब दिया जाता है। इजराइल एक यहूदी देश है जबकि फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल देश है। इस पर हमास शासन करता है। ये जंग इजराइल की स्थापना के पहले से ही जारी है। फिलिस्तीन और कई मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देश यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। इन दोनों देशों के बीच सदियों से गाजा और यरूशलेम पर कब्जे की लड़ाई जारी है। भले ही दुश्मनी की तलवारें इस्लामी कुदे के साथ खिंच गई हों, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो रहा था। पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि पहले विश्व युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल गई। युद्ध के बाद ये पूरा इलाका ब्रिटेन के हिस्से में आ गया। लेकिन जब यहूदियों ने स्वतंत्र देश की मांग की तो जोरों की मांग ये भी उठी कि यरूशलेम में यहूदियों के लिए एक जगह का निर्माण किया जाए जिसे यहूदी सिर्फ अपना ही घर कहें। यरूशलेम इजरायलियों और फिलिस्तीनियों का पवित्र शहर है। यरूशलेम इजराइल अरब तनाव में सबसे विवादित मुद्दा भी रहा है। ये शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले ये तीनों ही धर्म यरूशलेम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर दोनों ही देशों को अलग किया, जिसके बाद इजराइल पहली बार दुनिया के वजूद में आया। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका मूल रूप बंटवारे को लेकर था। ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को दो भागों में बांट दिया गया। इसमें एक अरब इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इजराइल दिया जाएगा और जहां अरब बहुसंख्यक हैं उन्हें फिलिस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की नज़र में पहली बार इजराइल का जन्म हुआ। इसी दिन इतिहास की पहली अरब और इजरायली लड़ाई भी शुरू हो गई। ये लड़ाई तकरीबन एक साल बाद 1949 में खत्म हुई। इसमें इजराइल की जीत हुई थी और तकरीबन 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बंट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। बहरहाल युद्ध की इस स्थिति में बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम युद्ध में हैं। हमास ऐसी कीमत चुकाएगा जैसा उसने सोचा भी ना होगा। इजराइल के पीएम ने ये खुली चेतावनी दी है। उन्होंने अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए हमास को भारी कीमत चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।